ओके बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन उसी चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दो अंकीय संख्याओं का योग 8 है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही ये है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। देखो कैसा यहाँ पे सवाल ये है कि दो अंकीय संख्याओं का योग 8 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब इकाई वाले को दहाई के स्थान पे और दहाई वाले को इकाई के स्थान पे कर दिया जाता है, तो संख्याओं में 18 का अंतर आ जाता है। तो पूर्व संख्या का मान कितना है? चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। पॉइंट इज दैट देखिए, लेट tens digit is equal to x and unit digit is equal to y। दहाई अंक को हमने x माना और इकाई अंक को हमने माना y। तो अब जो नंबर जो हमको प्राप्त होगा वो होगा 10x प्लस y। ये 10x प्लस y क्यों है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। गुड। अब सवाल अब इसी में आ जाओ। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि दो अंकीय संख्याओं के अंकों का योग है 8, यानी कि x प्लस y का जो वैल्यू है वो है 8। इसको हम इक्वेशन 1 सेट करते हैं। अब इसी में पुनः क्वेश्चन ये कहता है कि यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो अंकों की संख्याओं का जो अंतर है वो 18 हो जाता है। मतलब अगर यहां पे कहें आफ्टर एक्सचेंजिंग, मतलब बदलने के बाद जो न्यू नंबर होगा वो क्या होगा भाई? तो हमको क्या करना है, इकाई के स्थान पे दहाई को और दहाई के स्थान पे इकाई को कर दे। तो अब नया नंबर जो होगा वो 10y प्लस x होगा। ये भी समझ रहे हो लोग? अब अगेन फिर से प्रश्न के अनुसार ये बात आ रही है कि नए संख्या और पुराने संख्या के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 18 है। मतलब अगर यहां पर हम सेट करें 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y का जो अंतर है वो कितना है? 18। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा ब्रैकेट तोड़ते हैं। पहले ब्रैकेट अगर तोड़े तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व करें। देखो 10y माइनस y, 10y में से y माइनस करो 9y होगा। फिर 10x में से x माइनस करो माइनस 9x होगा और ये वैल्यू होगा कितना? 18। अब देखो तो दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन करें तो y माइनस x इज इक्वल टू 18। अब 9 को जरा उधर भेज दो तो y माइनस x इज इक्वल टू 18 बाई 9। अगर कटेगा तो रिजल्ट आएगा 2, यानी कि यहां पर देखो तो y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, इसी चीज को मतलब इसी को हम लोग माइनस एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं। फिलहाल हम काम करते हैं, हमने इक्वेशन 2 जो इसको बनाया था, अब इक्वेशन 2 हम इसको कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग आपस में जोड़ दें, मतलब आफ्टर एडिंग 1 एंड 2, दैट इज अगर 1 और 2 को आपस में हम लोग ऐड कर दें बच्चे, तो अब यहां जो वैल्यूज जो होगी, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2
अब अगर देखो तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। लेट आगे बढ़ते हैं तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी रिजल्ट हुआ 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, दैट इज x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 5। तो नंबर जो है वो होगा 35 एंड ये है हमारा फाइनल आंसर। होप सो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।